हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही बढ़िया कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो बनाऊंगी मैं बिल्कुल देसी अंदाज में, यानी कि ढाबा स्टाइल कड़ी पकौड़ा। अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में लिए हैं 2 कप दही। आप घर में बनी हुई दही या बाज़ार से लाई हुई दही, कोई भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 3.5 कप पानी। पानी थोड़ा और ऐड करूंगी मैं बाद में, अभी मैं 3.5 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद अब इसमें डाल रहे हैं पहले 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया और 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक और उसके साथ साथ इसमें जा रहा है आधा कप बेसन। बस अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं कि इसमें कोई भी लंप ना रहे, यानी कि इसको इतना अच्छे से हमें मिलाना है कि इसमें कोई भी गुठली आपको नज़र ना आए, एकदम स्मूथ हो जाए। ये जो बेसन है सारा अच्छे से घुल जाए इसमें। तो बस ये अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। फ्लेम मीडियम रखा है इस टाइम और इसको रख दिया है गैस पर और इसमें उबाल आने देंगे। और साथ साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया 1.5 कप पानी और, यानी कि इन टोटल मैंने 5 कप पानी का इस्तेमाल करा है 2 कप दही के लिए। तो एक बार इसको चला लेते हैं ताकि अगर बेसन हमारा नीचे बैठ गया है इस पैन में तो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आने लग गया, आप देख सकते हैं, मैं इसको अप कर देती हूँ लो फ्लेम पर। और साथ साथ ही अब हम बनाते हैं अपने पकौड़े। तो फ्लेम कर दिया है लो कड़ी को, क्योंकि पकने में टाइम लगता है। तो लो फ्लेम पे कड़ी रखिए, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और इस साइड पर मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़े की। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बंडल, करीब 300 ग्राम के करीब पालक के पत्ते हैं, जिनको धोकर अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें डाला है एक मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप की हुई प्याज। नमक डाल देते हैं और 2 चम्मच इसमें जा रहा है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसमें जा रहा है गरम मसाला, 1 चम्मच इसमें जा रहा है अजवाइन और 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं ज़ीरा। साथ साथ आधा चम्मच हल्दी और 2 से 3 ये कटी हुई हरी मिर्चें। उसके अलावा मैं 1 कप प्लस 3/4 कप, यानी कि 1.25 कप इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ इसमें, आधा आधा कप करके मैं बेसन इसलिए डाल रही हूँ ताकि अंदाज़ा लग सके कि हमें कितने बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने आधा कप डाला, फिर दोबारा आधा कप डाला, यानी कि 1 कप अभी तक बेसन जा चुका है इसमें। और आप देख सकते हैं अभी अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है ये, तो आधा कप बेसन मैंने और डाल दिया है, यानी कि 1.5 कप। उसके साथ साथ नमक भी डाल दिया है इसमें और अच्छे से मिला लें। हल्का सा पानी डालें बिल्कुल, बस हमें इतना इसको मिलाना है कि ये बाइंड होने लगे और हम इससे पकौड़े बना सकें। तो ये अच्छा इस टाइम बाइंड होने लायक हो गया है। मैं इसको हाथ में ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से इस तरीके से पकौड़े के शेप में आने लगा है, यानी कि इसमें बेसन बिल्कुल सही क्वांटिटी में है, लेकिन थोड़ा सा और मैंने इसमें ऐड करा है। तो ये पूरा टोटल हो गया है 1.25 कप बेसन और अच्छे से सब चीज़ों को मिला लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इससे बनाएंगे पकौड़े, लेकिन पहले चेक करते हैं कड़ी। तो कड़ी पकते पकते हमारी काफ़ी देर हो गई है, करीब 30-40 मिनट लग जाएंगे आपको इन टोटल कड़ी को पकाने में। तो अगर आपको चेक करना है तो आप इसको हल्का सा लेकर टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर रॉ यानी कि कच्चे बेसन की आपको इसमें स्मेल आ रही है या टेस्ट आ रहा है तो मतलब कड़ी को आपको और पकाना है। तो अभी कड़ी पूरी पकी नहीं है, तो मैं इसको लो फ्लेम पे ही रखती हूँ थोड़ी देर और साइड में बनाती हूँ पकौड़े। तो तेल अच्छा गर्म कर लिया है मैंने तेज़, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएं, या तो स्पून से या हाथ से आप इसको डालते रहें इस तरीके से पकौड़े बनाने के लिए। और एक बार आप जब सारे पकौड़े डाल दें तो आप फ्लेम को थोड़ा धीमा कर दें। धीमा इसलिए क्योंकि अंदर तक पकौड़े हमारे पक जाएं। अगर आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो जो बाहर का है सरफेस वो एकदम अच्छा ब्राउन हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा आपका बेसन। तो धीमी आंच करके फिर इसको सेक लें आप, और जब ये अच्छी तरीके से पक जाए अंदर तक तो आप इसको निकाल लें टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल, जिस पे भी आप निकालना चाहते हैं, ताकि जितना भी तेल ज़्यादा है इसमें वो निकल कर आ जाए। तो ये अच्छे करारे से पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है। और पालक के पकौड़े कड़ी में असली टेस्ट देते हैं। जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इन पकौड़ों का कड़ी में। और साथ साथ हमने इसमें प्याज भी डाल दी है। बेसन के पकौड़े पालक प्याज के साथ बहुत ही बढ़िया है कड़ी के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, सारे मैंने पकौड़े इस तरीके से निकाल के रख लिए हैं। और इसी तरीके से जितना भी हमारा बैटर है, मिक्सचर जो हमने तैयार करा है, उससे हम पकौड़े निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया कलर आया है और साथ साथ बढ़िया करारे पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं।
तो इनको रखते हैं साइड में और देख सकते हैं आप कढ़ी हमारी अच्छी तरीके से पककर रेडी हो चुकी है। तो अब बात आती है कढ़ी को खट्टा करने की। थोड़ी खट्टी होती है कढ़ी तो ही मज़ा आता है। तो मैं इसमें 1/3 कप इमली का पानी डाल रही हूँ। एक मुट्ठी पर मैंने थोड़ी सी इमली लेके उसको पानी में सोक कर दिया था थोड़ी देर के लिए, और पल्प निकाल के उसका स्ट्रेनर की मदद से 1/3 कप के करीब मैंने इसमें इमली का पानी डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी नहीं पसंद है कढ़ी तो आप इस पानी को कम भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको खट्टी दही मिल गई है तो आप कम इमली के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इमली के पानी को लो फ्लेम पे ऐड करें, मिला दिया उसको, और उसके बाद ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पकौड़े भी, और बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है हमारी कढ़ी। बस अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो कढ़ी को शिफ्ट कर दिया मैंने दूसरे फ्लेम पर और इस साइड पे करते हैं तड़के की तैयारी। 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें डाली हैं 2 से 3 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियाँ। ब्राउन करेंगे लहसुन को, साथ साथ इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन, साथ साथ आधा चम्मच इसमें जा रहा है कलौंजी, और 1 चम्मच जा रहा है साबुत धनिया। 1/8 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है हींग भी। और अब बस हल्का सा इसको भून लेते हैं सब चीज़ों को। मीडियम फ्लेम रखा है इस टाइम। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं एक छोटी सी प्याज जो मैंने स्लाइस की हुई है वो, और कुछ करी पत्ता यानी कि 6 से 7 करी पत्ता इसमें मैंने डाल दिए। और अब अच्छी तरीके से इसको भून लेते हैं जब तक प्याज हमारी अच्छी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्चें भी। तो 3 से 4 आप इसमें डाल सकते हैं साबुत लाल मिर्चें। और बस इसको भी अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं प्याज के साथ। और जैसे ही अच्छा ब्राउन हो गई है हमारी प्याज, उसके बाद हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और डायरेक्टली इस तड़के को हम डालेंगे कढ़ी के ऊपर। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कढ़ी में मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर चुकी हूँ शुरू में। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये लग गया है बढ़िया सा तड़का कढ़ी में, और आई एम श्योर देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी बढ़िया बनी है कढ़ी। एकदम बढ़िया रंग भी आया है कढ़ी का, साथ साथ पकौड़ा इतने डिलिशियस और देखने में बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल ढाबा स्टाइल देसी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा। तो थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं तड़के को ताकि बढ़िया लगे दिखने में कढ़ी, और ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे इसमें कटा हुआ बारीक धनिया। और ये बिल्कुल रेडी है हमारी डिलिशियस कढ़ी पकौड़ा बनकर, जिसको मैं अब करने जा रही हूँ प्लेट आउट। तो ये बनकर तैयार है डिलिशियस देसी स्टाइल एकदम ढाबा स्टाइल कढ़ी पकौड़ा। आई एम श्योर आपको पता चल रहा होगा, बढ़िया लग रही होगी देखने में। और साथ साथ देखिए पकौड़े भी इसके बनकर आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और कढ़ी और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है, साथ साथ सबका बहुत फेवरेट होता है ये। तो बनाइए इसको, चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर से दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी। हैव अ लवली टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।